हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th की फ़िज़िक्स की जो 7th यूनिट है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो इससे पहले हम 6 यूनिट के वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें MCQs एंड फिल इन द ब्लैंक्स तो 6 यूनिट के हम अपलोड कर चुके हैं। लास्ट टाइम हमने ऑप्टिक्स के किए थे। आज हम ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के अपलोड करने जा रहे हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत काम आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एक्सरेज वॉज डिस्कवर्ड बाय, एक्सरे की खोज किसने की थी? जे थॉमसन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, डब्ल्यू क्रूक या रोंगटन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? डब्ल्यू रोंगटन ने एक्सरे की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय, इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा खोजे गए थे? किसने खोज की थी इलेक्ट्रॉन की? जे थॉमसन, जे चैडविक, रदरफोर्ड या रोंगटन। तो देखिए इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या रहेगा? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। द वर्क फंक्शन इज मेजर्ड इन, वर्क फंक्शन को हम किस में मेज़र करते हैं? न्यूटन में, कूलाम में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या वोल्ट में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन को मेज़र करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द फिनोमिनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड, कहता है उस फिनोमिनन को क्या कहते हैं जिसमें हम मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाते हैं। तो उस फिनोमिनन को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन, क्योंकि एमिट कौन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है, एमिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। डैश इज द फिनोमिनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन रेडिएशन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन देम। कहता है कि मान लीजिए कोई मेटल है, उसके ऊपर अगर कोई सूटेबल फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, रेडिएशन फॉल करती है और इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, इससे इलेक्ट्रॉन क्या आता है? बाहर आता है सरफेस से। तो उस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन डैश ऑफ इंसिडेंट लाइट। कहता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, वो डिपेंड करती है इंसिडेंट लाइट के किस प्रॉपर्टी के ऊपर? फ्रीक्वेंसी के ऊपर, इंटेंसिटी के ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर या नन ऑफ दिस। तो इसमें फ्रीक्वेंसी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, क्योंकि एनर्जी का रिलेशन क्या होता है? E इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। तो एनर्जी का रिलेशन है किसके साथ? फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। तो एनर्जी डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की। आगे बढ़ते हैं। द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैश ऑफ द इंसिडेंट लाइट। कहता है जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस प्रॉपर्टी के? इंसिडेंट लाइट की, फ्रीक्वेंसी के, इंटेंसिटी के, डिस्टेंस के, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, इंटेंसिटी के। आपने ग्राफ भी अगर बनाया होगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट का और इंटेंसिटी का, तो मान लीजिए ये क्या है? आपकी इंटेंसिटी है इस साइड, ठीक है, यहाँ इंटेंसिटी है और यहाँ करंट है। तो ग्राफ कैसा आया था? एक स्ट्रेट लाइन आया था। कैसा आया था? स्ट्रेट लाइन, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी के। अगर इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। हाँ, फ्रीक्वेंसी का और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का कोई लेना देना नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज, जो आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो क्या है? फाई नोट यानी वर्क फंक्शन जो है आपका H इंटू म्यू माइनस म्यू नोट, H इजकल टू एच एन एच न्यू, या फिर काइनेटिक एनर्जी इजकल टू H न्यू प्लस न्यू नोट, या काइनेटिक मैक्सिमम एनर्जी जो है H न्यू माइनस न्यू नोट। कौन सा इसका करेक्ट रिलेशन रहेगा? तो देखिए आइंस्टाइन की इक्वेशन कहती है ये, डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होगी वो इस रिलेशन के इक्वल रहेगी। आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल एट एवरी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। कहता है जो इलेक्ट्रॉन है मेटल की सरफेस से क्या हर एक फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर एमिट हो जाएगा? कोई भी फ्रीक्वेंसी दे और वो एमिट हो जाएगा? ट्रू या फॉल्स? तो फॉल्स स्टेटमेंट है। हमने कहा कि कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, या फिर आप बोलिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, या कम से कम इक्वल तो होनी चाहिए, तभी एमिट होगा, अदरवाइज एमिट नहीं होगा। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट थी। द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शोज द वेव नेचर ऑफ लाइट। कहता है जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है वो वेव नेचर को शो करता है लाइट के। तो क्या ये सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है भाई। जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है वो पार्टिकल नेचर को शो करता है। क्या करता है? पार्टिकल नेचर को शो करता है। तो वेव नेचर को शो कौन करता है? इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारे वेव नेचर को शो करते हैं। बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है या फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ये पार्टिकल नेचर को शो करते हैं। आगे बढ़ते हैं। द लाइट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, फोटॉन्स। तो देखिए लाइट किससे बनी होती है? फोटॉन्स से बनी होती है। क्या होती है? फोटॉन्स। डी इसका करेक्ट आंसर है। द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय द रिलेशन। तो एनर्जी जो है फोटोन की वो किस रिलेशन से जो है कैलकुलेट की जाती है? तो E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो मैक्स प्लैंक ने इस इक्वेशन को दिया था। तो ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा 12th का। आगे बढ़ते हैं।
द मोमेंटम ऑफ फोटोन p इज इक्वल टू h न्यू, p इज इक्वल टू h अपॉन लेमडा, p इज इक्वल टू h, p इज इक्वल टू mc। तो मोमेंटम किससे देंगे भाई, p इज इक्वल टू h अपॉन लेमडा से। तो b इसका करेक्ट आंसर रहेगा भाई, ठीक है, b इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज, कहता है जो फोटोन है उसका रेस्ट मास क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वेयर, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वेयर, 0 या इन्फिनिटी। तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0 ऑलवेज, क्या रहेगा, 0 रहेगा रेस्ट मास किसका, फोटोन का। आगे बढ़ते हैं। चार्ज ऑन फोटोन इज, जो फोटोन है उसके ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, हैव नो चार्ज यानी कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए फोटोन के ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, इट इज़ ए न्यूट्रल पार्टिकल, तो न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ फोटोन आर ऑलवेज कंजर्व्ड इन कोलिजन, कहता है कि जो नंबर ऑफ फोटोन होते हैं क्या वो कंजर्व रहते हैं कोलिजन के अंदर, ट्रू और फॉल्स। तो इसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ फोटोन आर ऑलवेज कंजर्व, तो ये बात सही है या गलत, बिल्कुल गलत है, कंजर्व नहीं होते, इनकी संख्या चेंज हो सकती है, तो फॉल्स है, स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स है, ठीक है, संख्या चेंज हो सकती है। रेडिएशन प्रोसेस, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, बोथ ए एंड सी, नन ऑफ दीज। तो जो रेडिएशंस होती हैं उनका कौन सा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है या वेव नेचर होता है, दोनों ही होते हैं, कोई नहीं होता, तो इनके दोनों ही नेचर होते हैं भाई, ठीक है। लेकिन एक टाइम में एक नेचर शो करते हैं, या वेव नेचर या पार्टिकल नेचर, एक टाइम में एक, बट दोनों हो सकते हैं, ठीक है। फिनोमिनन विच शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज, कहता है वो फिनोमिना जो पार्टिकल नेचर को शो करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो देखिए दोनों ही क्या करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट दोनों ही पार्टिकल नेचर को शो करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं। फिनोमिनन विच शोज द वेव नेचर ऑफ लाइट, कहता है उस फिनोमिनन को क्या कहते हैं जो उस फिनोमिनन का एग्जाम्पल देना है जो क्या करना है, क्या करता है, वेव नेचर को शो करता है लाइट के। इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन तीनों ही वेव नेचर के एग्जाम्पल हैं। द फिनोमिना विच कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर ऑफ रेडिएशन आर, कहता है वो फिनोमिना जो दोनों ही नेचर से जो है प्रूव किए जा सकते हैं, वेव नेचर ऑफ रेडिएशन से भी और पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन से, दोनों से प्रूव कर सकते हैं। उनका एग्जाम्पल देना है आपको, क्या रिफ्लेक्शन है वो, क्या रिफ्रैक्शन है, या रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन है, या ऑल ऑफ दिस। तो तीनों ही फिनोमिना हमारे ऐसे हैं जो दोनों ही थ्योरीज से हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसका डी करेक्ट आंसर रहेगा भाई, डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाय द रिलेशन लैम्डा इक्वल टू पी, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, लैम्डा इक्वल टू एच, या लैम्डा इक्वल टू एच स्क्वायर पी स्क्वायर। तो बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। आगे बढ़ते हैं। डी ब्रोगली वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है डी ब्रोगली वेव्स, बिल्कुल नहीं है भाई, फॉल्स स्टेटमेंट ये। तो 22 की स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिलेटेड विद पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको ध्यान से करना है। तो इसमें कहा गया है कि जो आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की, वो पोटेंशियल डिफरेंस से किस रिलेशन से रिलेटेड है, लैम्डा इक्वल टू 12.27 अपॉन वी, एंगस्ट्रॉम में है ये सारे, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू 1.227 अपॉन वी, या फिर लैम्डा इक्वल टू 12.27 अंडर रूट वी, ठीक है। ये लैम्डा इक्वल टू 1.227 डिवाइड बाई अंडर रूट वी। तो इसका सी करेक्ट आंसर रहेगा, क्या रहेगा, सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसमें देखिए यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में है, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में है, तो ये बात ध्यान रखनी, रिलेशन को ध्यान रखना, 12.227 डिवाइड बाई अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम में है। द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सपेरिमेंटली शोन बाय, कहता वेव नेचर एक्सपेरिमेंटली किसने जो है शो किया था। तो ऑप्शन है एल्बर्ट आइंस्टाइन, रोंगटन, या जर्मन एंड डेविसन, या जेम्स चैडविक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, जर्मन एंड डेविसन। तो इन्होंने क्या किया था, इनको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था वेव नेचर ऑफ लाइट के, इलेक्ट्रॉन को, सॉरी, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। क्योंकि इनमें क्या था, जो इसके ग्राफ आया था ना, तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ आया था, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें एक्सरे की तरह ग्राफ आया था। इसका मतलब एक्सरे क्या है, हमारे पास वेव है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और एक्सरे का दोनों का ग्राफ सेम आया है, तो मतलब दोनों का बिहेव सेम है। तो इलेक्ट्रॉन क्या किसकी तरह बिहेव कर सकता है, वेव नेचर की तरह बिहेव कर सकता है, वेव की तरह बिहेव कर सकता है। तो जर्मन एंड डेविसन ने रिप्रेजेंट किया था। आगे बात करते हैं। नॉन मेटल में शो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कहता है नॉन शो कर सकते हैं, सॉरी इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या ये शो कर सकते हैं नॉन मेटल, तो बिल्कुल कर सकते हैं भाई, नॉन मेटल भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में आपके जो है ये यूनिट भी कंप्लीट होती है, ठीक है, जिसका नाम था ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। तो जिन बच्चों ने पहले वाली यूनिट नहीं की है और करना चाहते हैं, तो इस चैनल पर जो है 6 यूनिट के वीडियोज़ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, 7वीं यूनिट ये है, बची हुई 3 यूनिट के मैं अपलोड कर दूंगा, घबराइए मत। तो 10 के 10 यूनिट जितने हैं आपके 12th के सिलेबस की, वो सभी वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगा। तो जो बच्चे जो है चाहते हैं कि उनका एक भी मार्क्स नहीं कटे,
ठीक है, क्योंकि हरियाणा बोर्ड के अंदर स्पेशली 70 में से 35 जो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाले हैं, जिसमें MCQ भी होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी, ट्रू फॉल्स भी, कि वन वर्ड स्टेटमेंट भी हो सकती है। तो उसमें ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा